हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परिचय टू राइटर एम लक्ष्मीकांत के द्वारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिका संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची के नियोजित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना ही विश्व में किसी भी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता का समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही का मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानूनों की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत हैं। ये इस मूल इसलिए भी हैं क्योंकि वे व्यक्ति चहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। पहला, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। 7वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। पहला, कि उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हों। दूसरा, यह असीमित नहीं है, लेकिन वाद्य योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों पर एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तीसरा, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो, तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। चौथा, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार की समिति करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। पांचवा, ये नियोजित हैं। ये व्यक्तियों की अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। छठा, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। सातवां, ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा, जब संविधान या सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है।
मूल अधिकारों के संशोधन के अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की सुरक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों की विधि मान्यीकरण नवी सूची में शामिल किया गया एवं अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि है। 10वां, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33। 11वां, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानूनी प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 या राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। 12वां, इनमें से ज़्यादातर अधिकतर अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश की एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35। राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनुच्छेद 12 से भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है: कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार, न्यास आदि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इनमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तक चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बैतूर राज्य की संस्था काम कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में ही आती है। मूल अधिकारों की असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं या शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 266 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द का निम्नलिखित में से शामिल कर व्यापक रूप दिया गया हो। स्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा की गई द्वारा अध्यादेश। प्रत्यायोजित विधान यानी कार्यपालिका विधान की प्रगति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपाविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। न केवल बल्कि उपरोक्त में से किसी भी को भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। तालिका 7.1 मूल अधिकार एक नज़र। श्रेणी। पहला, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 निहित है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत और उनका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17। सेना या विद्या संबंधी समान की सेवाएं सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा, सम्मेलन। तृतीय, संघ
संचरण चौथा, पाँचवा निवास, छठा वृत्ति अनुच्छेद 19। बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। डी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। ई कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22। थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। ए बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ए अंतःकरण की एक और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। बी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। सी किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। डी कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। पाँचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29। बी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, इसमें शामिल याचिकाएं हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा अनुच्छेद 32। सातवां तालिका 7.2 विदेशों के मूल अधिकार। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशों को प्राप्त नहीं है, और नागरिकों को एवं विदेशों को प्राप्त मूल अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। पहला केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या के आधार पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15। इसमें आ जाएगा विधि के समझ समता या विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14। दूसरा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। नागरिक इसमें आ जाएगा। दूसरा अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकार में आ जाएगा। तीसरा विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निषाद, विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। इसमें आ जाएगा। तीसरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। चौथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अनुच्छेद 29। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। पाँचवा अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30। और पाँचवा कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। छठा बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिशोध अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर में छूट अनुच्छेद 27। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन की कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है।